अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और बस सुबह नाश्ता करने के बाद मैंने पहले मशीन लगाई, मशीन लगा के मैं किचन में आ गई हूँ। अब ये कि थोड़ा सा किचन समेटूंगी। नाश्ता जो है मेरी बेटी ने बना दिया था, और नाश्ता बड़ा सिंपल सा होता है, चाय बटर और ब्रेड। इससे ज़्यादा हम इस मौसम में करते नहीं हैं, क्योंकि अभी कराची में गर्मियाँ बाकी हैं, और शायद और शहरों में तो थोड़ी सी ठंड हो गई होगी। लेकिन अभी दिल नहीं चाहता कि पराठा या अंडा खाया जाए। और यहाँ पर मैं कुछ धुले हुए बर्तन समेट रही हूँ, जगहों पे रख रही हूँ। कुछ ये है कि जो मैं गंदे बर्तन थे उनको मैं रख रही हूँ सिंक में, और अब इन सबको वॉश करना है। और साथ ही बेटे के लिए मैंने चाय गर्म होने के लिए रख दिया, उसने अभी नाश्ता नहीं किया है। और बस इसी तरह के कामों की, छोटे छोटे कामों की शुरुआत हो गई है। और यहाँ पर ये बिस्किट का पैकेट डिब्बा रखा था, इसको मैं बाहर काउंटर में रखने जाऊँगी। मेरा एक डिवाइडर टाइप का छोटा सा काउंटर है, जिसमें मैं ये सब चीज़ें रख देती हूँ कि क्योंकि मेरे किचन में कैबिनेट्स कम है। आवाज़ अटक रही है। और आप लोग सोच रहे होंगे ये एक नई आई हैं व्लॉगिंग करने और मुस्तकिल बोले जा रही हैं। तो भाई मैं नई नहीं हूँ, मैं पुरानी हूँ। मैं तकरीबन, मेरे ये तीसरा चैनल है जो मैं बनाती हूँ। और एक को तो मैंने ख़त्म कर दिया था, उस पर मैं बहुत टाइम के बाद काम करती थी तो व्यूज़ नहीं बढ़ते थे, घंटे माइनस होते रहते थे। फिर मैंने दूसरा बनाया तो उस पर भी फिर भी बेहतर आ रहे थे। लेकिन मेरे हस्बैंड यही कहने लगे, सुबह सुबह उठ जाती है और लेके मोबाइल खड़ी हो जाती है, और इंसानों से बातें करती नहीं हो, और क्या कहते हैं, मोबाइल पे बातें कर रही होती है। तो मैंने कहा भाई मैं डिलीट ही कर देती हूँ। मैंने वो वीडियोस डिलीट कर दी। खैर फिर दोबारा से अब भूत उठा है, मेरे ऊपर चढ़ा है, बल्कि भूत चढ़ा है। और यहाँ पर मेरी बेटी जो है झाड़ू दे रही है। हम दोनों माँ बेटियाँ मिलकर अपने घर के काम कर लेते हैं, और बेटियाँ बड़ा माँ का सहारा होती हैं। वैसे तो मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, मैं आगे जाके उसके भी आपको गुण बताऊंगी। वो भी यूट्यूबर है माशाल्लाह, सिल्वर प्ले बटन ले चुका है। तो किसी दिन आपको शो भी करूंगी उसका सिल्वर प्ले बटन। तो हो सकता है कल के व्लॉग में कर दूं, ऐसी कोई दूर की बात नहीं है। तो बस ये है कि आपसे बातचीत होती रहेगी, और जो पुराने मेरे व्यूवर्स हैं, हो सकता है मेरी आवाज़ सुन के मुझे पहचान जाएं कि मैं वही पुरानी वाली हूँ जो बोलती रहती हूँ। और शक्ल लाती नहीं हूँ सामने, कहती रहती हूँ हाँ किसी दिन आ जाऊंगी अचानक। हो सकता है इस वाले वीडियोस में अब मैं आ ही जाऊँ सामने। सोचती हूँ, बस हिम्मत करती करती रहूंगी तो हो ही जाएगी एक दिन। और देखिए यहाँ पर सारी वीडियो मुझे लग रहा है उल्टी हो गई है। क्यों हो गई है उल्टी मुझे नहीं समझ में आ रहा। बनाई तो मैंने सीधी थी, किस वजह से हो गई है, और मैंने इसे एडिट भी कर दिया, सिर्फ वॉइस ओवर कर रही हूँ। अब मैं इसको बिल्कुल भी नहीं सीधा करूँगी, आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, पूरी देखनी पड़ेगी ये वीडियो। और बस यहाँ पे बना रही थी मैं बेटी के लिए फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि आज मैंने माश की दाल चढ़ाई है। तो माश की दाल का सुनते ही उसका भूख ख़त्म हो गई, कहने लगी मुझे तो सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ खाने। मैं काम कर कर के थक गई हूँ, मैं दाल नहीं खाऊंगी, माश की दाल। हालांकि हमारे सब पसंद करते हैं, खा वो भी लेती है। लेकिन होता है ना, बेटियों के नखरे भी हो जाते हैं ना। तो बस इस वक्त उसने नखरा दिखा दिया कि इतना सारा मैंने काम कर लिया, झाड़ू पोछा भी कर दिया, सारी डस्टिंग भी कर दी, अब तो मुझे फ्रेंच फ्राइज़ ही खाने हैं। तो बस ये उसके लिए फ्रेंच फ्राइज़ बन रहे हैं, और देखिए कितने क्रिस्पी बन रहे हैं। इस वक्त वॉइस ओवर करते हुए मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं फ्रेंच फ्राइज़ खा लूँ। लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे डॉक्टर ने आलू और केला खाने से मना कर दिया है। आलू मेरी फेवरेट सब्ज़ी थी, जो मैं सब्ज़ी मतलब चावल के साथ और सालन में और फ्राइज़ में बड़े शौक से खाती थी। लेकिन मेरे आजकल ना मैदे में बड़ी तकलीफ़ हो जाती है, हैवीपन हो जाता है, इसलिए डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया मुझे आलू और केला खाने से। तो केला तो शायद मैं छोड़ भी देती हूँ, शायद के यकीनन। केला मैं मतलब खा लेती हूँ, इतना शौक नहीं है, लेकिन फ्रेंच फ्राइज उन चीज़ों का मुझे भी बड़ा शौक है। लेकिन अब क्या करें, तकलीफ से बढ़ के तो नहीं है ना, तकलीफ ज़्यादा होती है तो फिर वो पूरी रात झेलो, जागते रहो, करवटें बदलते रहो। दिन में हो तो काम भी करो तो बोझल तबीयत के साथ। तो बस मैंने कहा नहीं खाते भाई, नहीं खाते। लेकिन अब दिल चाह रहा है। देखें यहाँ पे दूसरा जो पार्ट रह गया था, हिस्सा रह गया था आलूओं का, वो मैं फ्राई कर रही हूँ। शायद ये थोड़ा सा मेरे हस्बैंड ले लें और मेरा बेटा ले ले, कि पहले मेरे बेटे को फ्राइज़ बहुत पसंद है, अब उसको भी पता नहीं क्यों कहता है बहुत घी से घबराहट होने लगी है। हालांकि बेटा तो बेटी से भी छोटा है, लेकिन बस वो है ना, यंग्स को भी अच्छा ही है, परहेज़ करना चाहिए ऑयल वॉयल से, घी से। तो बस यही है। और यहाँ पर मेरे पीछे से काउंटर जो है गंदा हो रहा है, इसको भी मुझे साफ़ करना है। बस खाना पका के निपटूंगी तो इसे वॉश करूंगी। और सुबह से मैंने मशीन भी लगा रखी है, पहले कपड़े साथ साथ करती जा रही हूँ, खाने की तरफ आ गई हूँ, तो अब ये करके फिर दोबारा से जाके कपड़े पूरे करने में हफ्ते भर के जो कपड़े ना एक साथ ही धो देती हूँ। तो हफ्ते में एक दफ़ा मशीन लगाती हूँ। आप लोग बताइएगा, आप
में से कौन कौन बहनें हैं जो हफ्ते में एक ही दफ़ा मशीन लगाती हैं मेरी तरह। तो बस मैं सोचती हूँ काम सारे होते रहें, रुके भी कोई ना, हफ्ते में एक दफ़ा मशीन लगाओ, धो के फारिग हो जाओ, अगला दिन फिर तय करके फोल्ड करके रखने का होता है जगहों पे। तो वो तो खैर मेरी बेटी भी करा देती है, मेरे साथ लग जाती है। बेटियाँ तो होती ही इसी तरह की है कि लगी रहती है माँ के साथ भी। और शायद मैंने आपको बता भी दिया, बेटा भी मेरा बहुत अच्छा है, बहुत काम करता है मेरे साथ, बाहर के भी। और भाई हस्बैंड की भी कर दूं तारीफ, वरना वो कहेंगे अकेले अकेले जाके कमरे में बोलने लगती हो, पता नहीं मेरी कितनी बुराई कर देती हो व्यूअर्स से। तो हस्बैंड भी अच्छे हैं, जब भी हम सबका गुजारा होता है औरतों का, जब दोनों मियाँ बीवी अच्छे होते हैं, एक दूसरे के साथ मुखलिस होते हैं। तो बस आप लोगों में से बताइएगा कौन कौन बहनें इसी तरह अपने हस्बैंड को खुश करती हैं मेरी तरह मक्खन लगा के, जैसे मैं उन्हें खुश कर रही हूँ। तो वाकई में नहीं, मक्खन की बात नहीं है। अच्छे हस्बैंड भी अल्लाह की नेमत होते हैं, बहुत बड़ी नेमत होते हैं, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी नेमत होते हैं। तो बस यहाँ पर मेरे वो भाई भी खुश हो जाए जो कि मुझे फॉलो कर रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो वो भी खुश हो जाए। और कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि भाई हमने आपको यहाँ तक देख लिया, ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए कि 6 मिनट और 20-22 सेकंड पे मुझे ये भाई ने देखा था, यहाँ तक तो देख ही लिया था। तो इससे पता चल जाएगा। मैं आपको सेकंड भी बता रही हूँ, तकरीबन इतने ही सेकंड पे ये वॉइस देगी मेरी। तो बस यहाँ पे मेरे फ्राइज़ ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं, मेरी बातें शायद ख़त्म हो जाएंगी। खैर बातें मेरे पास ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि बातों का तो मेरे पास पिटारा है। और पिटारा ये है कि कभी ख़त्म नहीं होता, कहते हैं पिटारे में से तो निकलती रहती है, निकलती रहती है। फ्राइज़ ख़त्म होने वाले हैं और दाल मेरी चढ़ गई है। यहाँ पर मैंने सिंपल सी दाल बनाती हूँ माश की, और बहुत मज़े की होती है। इसमें पानी बॉईल करने के लिए रख दिया, साथ में दाल भी डाल दी वॉश करके, और नमक ऐड कर दिया टेस्ट के हिसाब से। अब इसका झाग उतार के मैं इसमें अदरक या तो काट के डाल दूंगी या अदरक का पेस्ट डाल दूंगी, जैसा भी दिल चाहा वो कर देती हूँ। वैसे बस अदरक ही डालती हूँ, और फिर इसमें साबुत लाल मिर्चें ऐड कर देती हूँ। और फिर जब वो गल जाती हैं तो पानी ड्राई हो जाता है और मिर्चें गल जाती हैं, तो मैं उसे मैश कर देती हूँ। और आगे का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। यहीं पर मेरी दाल का भी एंड हो गया, पानी भरी हुई दाल, एंड भी मैंने नहीं दिखाया। चलें फिर कभी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। खाना खा लिया था, ये शाम की चाय का वक्त है, और शाम की चाय के साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे बेटा खाना खाना खा रहा है इस वक्त, क्योंकि वो अपनी वीडियो शूट करने चले गए थे नाश्ते के बाद। और फिर जब वो आए तो उन्हें खाना चाहिए था, तो मैंने सालन रोटी बना दिया था उनके लिए, चिकन पका दिया था, क्योंकि वो कहने लगे माश की दाल बनाई है, मेरे तो पेट में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। तो मैंने कहा चलो चिकन बना लेते हैं।